पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की मईशत मुश्किलात से दो चार है। कम आमदनी वाले मुल्कों की हालत खराब हो रही है। कोरोना वबा की बाइस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज्यादा मुतासर हुए। MD IMF का रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब। कहा, रवा बरस के लिए शरह नमू के तखमीने को बेहतर किया है, ताहम जिन ममालिक में महंगाई बहुत ज्यादा है वहाँ महंगाई की शरह को काबू करना और माली खसारे पर काबू पाना अहम तरजीहात है। वज़ीर आज़म की आज सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की साइड लाइन्स पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, अमीर कुवैत मशाल अल अहमद, सऊदी वज़रा बराए सनअत, सरमाकारी और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकातें मुतवक्के। रियाद में वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में इजलास में सरबराहान मुमलिकत और पॉलिसी साजों समेत 1000 से ज़ायद शख्सियात शिरकत कर रही हैं। खुसूसी इजलास का मौजू बैनुल अक़वामी ताउन तरक्की के लिए तवानाई की अहमियत है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तूफ़ानी बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। दरियाए नीलम और नदी नालों में तुग़यानी। दवारियाँ के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ी जद में आ गई। स्टोर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, चेरी और दीगर फलों के बागात को नुकसान पहुंचा। मालाकंड और दीर समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। बाजोड़ में बारिश की वजह से कमरे की छत गिर गई, 2 ख़वातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात में भी बारिश की पेशगोई। बारिश आ रही है, गंदम खराब हो रही है, रेट बहुत घट है, कोई खरीद भी नहीं रहा। जाट मजदूर बंदे का कमा के हाली थी गाली कहना मजदूर कणक का रेट घट है, सागू इंट बारे नहीं आती। जिमीदार जेडे हैं ना उस जिਉਂਦੇ ही मर गए हैं। गवर्नमेंट ने 3900 रुपए का रेट मुकर्रर करके ते माशाअल्लाह मुड़ के सानू गवर्नमेंट दे कोई नुमाइंदा सानू दिखाई नहीं दिता। कणक की खरीदारी ये साल की मेहनत है जी, बड़ी मेहनत ना कमाई। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी पर कोई फैसला न कर सकी। आज वुज़रा कमेटी के इजलास के बाद किसानों से बातचीत की जाएगी। किसानों ने कल तक की डेडलाइन दी है। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी ना होने से किसान परेशान। कहते हैं बारिश फसल को नुकसान पहुंचा रही है। सरकार ने 3900 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट मुकर्रर तो किया, मगर फिर मुड़कर नहीं पूछा। अब सूरत हाल ये है कि मजबूरन किसान अपनी काश्त की गई गंदम बेचने के लिए सड़कों पर ले आए हैं, मगर सड़क पर भी गाहक नहीं मिल रहे। 3300 रुपये में पड़ने वाली फ़ी मन गंदम सड़क पर कम से कम 2900 और ज़्यादा से ज़्यादा 3200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। किसानों का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से सोने जैसी गंदम मिट्टी के भाव आ गई। रहनुमा किसान बचाओ तंजीम का वज़ीर आज़म की तरफ से पास्को हदफ बढ़ाने का खैर मकदम। बहावल नगर में पास्को के ज़रिए गंदम की खरीदारी जारी। गुज़िश्ता रोज़ किसानों के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी और पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत की थी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाज़त ना देने का फैसला। शुगर मिल्स मालिकान बरामद की सूरत में चीनी की कीमत ना बढ़ने की यकीन दहानी ना करा सके। हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ज़राए का कहना है कि बरामद की समरी मंजूर होती तो चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ सकती थी। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश संगीन तरीन मसाइल का हल क्या है? मुल्क के माशी मामलात कैसे बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान के अहम तरीन कारोबारी अफराद और माशी माहिरीन के साथ पाकिस्तान की सबसे अहम और बड़ी ग्रेट डिबेट मेज़बान शाहजेब खानज़ादा के साथ। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। देखिए आज से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पेमरा, PTA, FIA और IB की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त। 4 इदारों ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की समाअत वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नौयत की दूसरी दरखास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है।
ऑडियो लीक केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहे हैं। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होंगे या एस्टैब्लिशमेंट से? तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन बरकरार। सेनेटर शिबली फराज की सियासी जमातों से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत। कहा, मुज़ाकरात तमाम स्टेक होल्डर से हो सकते हैं जिनमें एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें शामिल हैं, मगर पहले मुज़ाकरात की हुदूद तय करना होंगी। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनाई हुई है। उनसे बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। बोले, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारा मैंडेट चुराया है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। दीगर तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। एस्टैब्लिशमेंट से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, उन्हें ये बताने के लिए मुज़ाकरात करेंगे कि उनका कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। शिबली फराज अपने कायदीन के साथ मुज़ाकरात करके पूछ लें पीटीआई चाहती क्या है, उधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा, पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने 2 टोक पॉलिसी बयान जारी कर दिया कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें कर रही है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, डील की दरख्वास्तें दे रही है, मगर इदारे तैयार नहीं। पीटीआई का वज़ीर आला दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। साबित हो गया पीटीआई के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशतगर्दाना हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा वज़ीर आला मिला है जिनका हुलिया गुंडों जैसा है। अली अमीन गंडापुर को गुफ्तगू करने का तरीका भी नहीं आता। कहा, पीटीआई वालों के पास मुकाबला करने को कुछ नहीं, इनकी तब्दीली गंदे कल्चर के साथ चल रही है, ये नहीं चलेगा। हम मुल्क की मईशत को बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये लोग IMF को खत लिखकर मुल्क की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची से सक्खर तक ट्रेन मार्च हैदराबाद पहुंच गया। शाहीन, शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख, जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर मसरूर और दीगर रहनुमा और कारकुनान शरीक। पीटीआई का काफिला अवामी एक्सप्रेस के जरिए सक्खर के लिए रवाना हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई तक पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। आखिरी T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 9 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हो गई। पाकिस्तान के 178 रन के जवाब में कीवी टीम 169 रन पर आउट हो गई। शाहीन शाह अफरीदी के 4 शिकार मैन ऑफ द मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पिच की कंडीशन देखकर 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, पावर प्ले, हार्ड हिटिंग का प्रोग्राम बनाया था। खेल में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है, गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की वजह से बेंच स्ट्रेंथ को भी मौका मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 के प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज शाहीन शाह अफरीदी का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली विकेट लेने के बाद लेजेंडरी बॉलर शुएब अख्तर के अंदाज में जश्न। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने शाहीन को सराहते हुए कहा कि आपने शानदार बॉलिंग की, ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहें। शाहीन शाह अफरीदी ने 30 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी टीम के कोचेस का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक वाइट बॉल क्रिकेट के लिए जनूबी अफ्रीका के गैरी कर्स्टन, जबकि रेड बॉल क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के जैसन गैलेप्सी टीम के कोच होंगे। असिस्टेंट कोच के लिए अजहर महमूद मजबूत उम्मीदवार हैं।
हुकूमत सोशल मीडिया से मुताल्लिक कानून साजी पर काम कर रही है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के रवैये पर मजीद पॉलिसी गाइडलाइंस मुतारिफ कराई जाएंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वो इजहार राय के हामी हैं। डिजिटल राइट्स और काबिल एतराज़ मवाद के मामले में जल्द बेहतरी आएगी। बोले सोशल मीडिया बंदिश का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमरीका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल मीडिया के मसाइल मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुताल्लिक कमेटी भी बनाई थी, मगर फिर निगरां हुकूमत आ गई, जिसकी वजह से काम रुक गया। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि मेटा और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मुशावरत कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। सोशल मीडिया से मुताल्लिक पॉलिसी पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि सोलर पैनल पर टैक्स आयद करने पर कोई बातचीत नहीं हुई। हुकूमत पूरी संजीदगी से इस मामले को देख रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाएगी। 1-2 माह में पॉलिसी सामने आएगी। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है। इसराइली मीडिया का दावा। इससे पहले इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो जाए तो रफ़ा ऑपरेशन टल सकता है। यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन इलाकाई रहनुमाओं से गाज़ा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर बात करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए काम करने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल होगा। कराची में इस हफ्ते गर्मी बढ़ेगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अगले 4 से 5 दिनों तक दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होगा। रात के औकात में मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। सेशन जज जनूबी वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। सेशन जज गुज़िश्ता रोज़ टांग से डेरा इस्माइल खान आ रहे थे, जिनको टांग डेरा रोड से अगवा कर लिया गया था। पुलिस का कहना है कि सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अगवा का नोटिस। IG को जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दाम की हिदायत। कराची लियारी से इंतहाई मतलूब कलदम BLA का दहशतगर्द महराज उर्फ मामा गिरफ्तार। DIG साउथ के मुताबिक दहशतगर्द ने 2017 में तुर्बत से गवादर जाने वाली फौज की गाड़ी की रैकी की थी। नसीराबाद के स्कूल में फौजी कैंप की रैकी भी कराई। मुलजिम ने माह रमजान में रैकी करके गवादर पोर्ट पर हमला कराया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने नोशकी में भी फौजी जवानों पर हमला कराया था। कराची के इलाके MPR कॉलोनी में छुरी के वार से खातून जाम भाग। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गैरत के नाम पर भाभी को कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। सरगोदा के नवाही इलाके में 4 साल के बच्चे से मुबैना ज्यादती। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुतासरा बच्चा DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन के इलाके बंगला हयात में 8 साला तालिबा पर तशद्दुद करने वाले निजी स्कूल टीचर गिरफ्तार। तालिबा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि बेटी 4वीं जमात में पढ़ती है। एक किताब न लाने पर टीचर ने तशद्दुद किया। पंजाब फूड अथॉरिटी का रावलपिंडी में जाली कोल्ड ड्रिंक्स के गोदाम पर छापा। 17,000 लीटर से ज़ायद जाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि जाली मशरूबात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जाम भाग। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद पर घर के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। अरशद बागवानपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। लाहौर के थाना शादरा की हदूद में निजी अस्पताल में डकैती। 6 डाकुओं ने अस्पताल अमले और शहरियों को यरगमाल बनाकर लूट मार की।
कराची साइट एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने सिक्योरिटी गार्ड और उसके दोस्त से लूटमार की। सिक्योरिटी ने पिस्तौल निकाल कर चलाने की कोशिश की तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इसराइली फौज का रफा में फ़ज़ाई हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा में भी इसराइली फ़ौज के हमले जारी, 24 घंटे में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 34,388 हो गई, 77,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के मुताबिक गाज़ा में सिर्फ तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने में 14 साल लगेंगे। गाज़ा में 4 लाख इमारतों का 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा है। इसराइल में एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। तल अबीब में हज़ारों मुज़ाहिरीन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने और फौरी नए इंतख़ाबात का मुतालबा। मुज़ाहिरीन का यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहदा करने का भी मुतालबा। इसराइली पुलिस का मुज़ाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद गिरफ्तार। बरतानिया में 8 लड़कियों से जिनसी ज़्यादतियों में मुलविस 24 दरिंदा सिफ्त अफराद को मजमूई तौर पर 346 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। जिनसी ज़्यादतियों, बदसलूकी और स्मगलिंग के वाक़यात इंग्लैंड के इलाके वेस्ट यॉर्कशायर में 1999 से सन 2012 के दौरान पेश आए थे। मुल्ज़िमान की शनाख्त ज़ाहिर करने पर पाबंदी अब उठा दी गई है। रिश्वत स्कैंडल में रूस के नायब वज़ीर दिफा का मातहत अफसर भी गिरफ्तार। रूस के गिरफ्तार नायब वज़ीर दिफा की तमाम जायदाद और असासे जब्त। अमरीकी रियासत नेब्रास्का और आयोवा में हुआ हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी। ताकतवर हवा के बगोलों से इमारतें, दरख्त, बिजली के खंभे गिर गए। मकानात मलबे का ढेर बन गए। हज़ारों सार्फिन बिजली से महरूम। नेब्रास्का के ओमाहा एयरपोर्ट पर खड़े मुतादिद तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद जख्मी। चीन के शहर ग्वांगझू में हवा के बगोले ने तबाही मचा दी। गाड़ियां और दरख्त भी हवा के बगोले की जद में आए। फैक्ट्रियों की 141 इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 33 जख्मी। गर्दो गुबार के साथ सफर करते हवा के बगोले से दिन में अंधेरा छा गया। रूस ने यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। एक हफ्ते के दौरान 35 हमले। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों में यूक्रेन की तवानाई तनसीबात और दिफाई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के रेलवे निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और बारूदी गोदामों पर भी बमबारी हुई। रूस के मुताबिक हमलों में यूक्रेनी फ़ौजी दस्तों समेत किराए के गैर मुल्की फ़ौजियों को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के 35 में से 21 मिसाइलों को मार गिराया। हब के साहिल पर 11वीं हब रैली का आगाज़। विमेन कैटेगरी में मायनाज खातून ड्राइवर दीना पटेल सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुई। विमेन कैटेगरी में 4 खवातीन अमरीन फराज, आफरीन और माहम शिराज के दरमियान मुकाबला। वेटरन, स्टॉक और प्रीपेड के मुकाबले भी होंगे। हब रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने बरतानिया में भी शहरियों के दिल जीत लिए। बरतानिया में लॉन्चिंग के बाद दिल का रिश्ता ऐप की आलमी पजीराई, 3000 इंटरनेशनल प्रोफाइल्स का इजाफा हो गया। के बूट पॉलिश करने वाले नन्हे गुलूकार तारिक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नन्हे गुलूकार के तमाम तालीमी अखराजात सरकारी सतह पर उठाने का ऐलान। मेरा इन दोनों से ये सवाल था कि आप दोनों में से खवातीन किसकी ज़्यादा फैन है? मेरी ज़्यादा फैन। ये कह नहीं सकते क्योंकि बेगम भी साथ बैठी है ना। करता है ताबिश तुम्हारा मुंह चूम लूं। वाह। दिल करता है ताबिश तुम्हारा मुंह चूम लूं, मगर तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी है। और क्रिकेटर उसामा मीर और मोहम्मद अली बने प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।